जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का यह प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों आपका। ये प्रैक्टिस सेट होगा जीएस का 4, यानी इससे पहले आप ये चौथा है। इससे पहले ऑलरेडी थर्ड प्रैक्टिस सेट जीएस के ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर K95 एग्जाम पर। उसे जरूर जाएं दोस्तों, लगाएं, सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट चल रहा है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13वां चल रहा है एंड आपका जीएस का चौथा है लेक्चर है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रैक्टिस सेट 4, यानी सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन से संबंधित जो 50 अंक के जीएस के प्रश्न पूछने हैं वीडियो एग्जाम में। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट होगा आइए समझते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ जो उपस्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों। अगर बेरोजगारी भी उपस्थित हो और साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी उपस्थित हो, दोनों की जो उच्च दर को हम क्या कहेंगे। ये इकोनॉमिक्स का बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं। गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति एंड अस्फीति। तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। कब? जब मुद्रास्फीति एंड बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट एंड मुद्रास्फीति दोनों की उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? कपड़ा की, चीनी की, चावल की, इस्पात, बेलनी की। तो किसकी मिलें अधिक हैं? 102 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या? 102 का राइट आंसर बी, चीनी। ये आपका सबसे ज़्यादा मिलें किसकी है? चीनी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती हैं? ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को जानते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर समझते हैं। केंद्र में वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत का योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी, भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों। ये आपका जीएस का फोर्थ लेक्चर है दोस्तों। जीएस का फोर्थ लेक्चर चल रहा है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए हैं चैनल पर और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वीडियो एग्जाम की, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के डेली प्रैक्टिस से चालू है दोस्तों चैनल पर, उसे जरूर विजिट करें और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए। और केवल आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके वीडियो ना निकल जाए दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एज ए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। आइए समझते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। ये भी इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। 104 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, केंद्रीकरण। आइए आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एडम स्मिथ की, कार्ल मार्क्स, सुमिटर सुमपीटर का, या किन्स की। तो 105वें का राइट आंसर ए, एडम स्मिथ की। द वेल्थ ऑफ नेथन, इन्हीं की, एडम स्मिथ की। इन्हों को क्या कहता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक के नाम से भी जाना जाता है, किसी एडम स्मिथ को। इस चीज़ को जानते रहिए यहाँ से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है। इस सेगमेंट से क्वेश्चन इस प्रकार के यहाँ से बनते हैं दोस्तों। तो किसका है? 106वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जिसको समझते बायोलॉजी तो ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। ट्रिप्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, क्रियोटिन है, केसिन है। तो 107 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, ऑक्सीटोसिन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न 108वां। 108वां प्रश्न क्या कह रहा है? फेफड़े की आवरण को डॉट 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 कहा जाता है क्या? पेरिकार्डियम कहा जाता है, फुफ्फुस झिल्ली, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सा इसमें राइट आंसर है दोस्तों? 108वें का राइट आंसर है बी, फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है दोस्तों। फेफड़े की जो आवरण होते हैं उसे फुफ्फुस झिल्ली के नाम से भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ए के, विटामिन ए, के, सी, B12। तो 109वें का राइट आंसर है सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है क्या आपका?
कह रहा है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए एक अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, दूध है। तो क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर है 110वीं का ई, प्रोटीन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किसका सबसे कम है दोस्तों? तो स्वर्ण, चांदी, पारद, तांबा। तो 111वें का राइट आंसर है सी, पारद का। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की समान संख्या की किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? धनायन, ऋणायन, समस्थानिक, हिग्स बोसान। तो 112वें का राइट आंसर है सी, समस्थानिक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का, इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, रिपीटेड भी हो जाते हैं, इस चीज़ की भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है एंड आपका वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 113वें का राइट आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों साइंस से, इसे मिस नहीं करना है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप में घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोड़ी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसे जरूर बताते रहिए। 114 का राइट आंसर है सी, अपने हाथ की ओर फैला देनी चाहिए, अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके 15वां। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन है? के एम मुंशी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, बीवी गिरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 115वें का राइट आंसर है डी, बीवी गिरी। जेट इंजन डाट 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 के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर संरक्षण कार्य करता है? ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। तो 116वें का राइट आंसर है सी, रैखिक संवेग के सिद्धांत पर आपका जेट इंजन कार्य करता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। साइंस के जो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि खोज से प्रश्न बनते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? और टॉपिक में, जीएस के टॉपिक में भी है खोज से क्वेश्चन, ठीक है, इसी को जानते रहिए। रेडियम की खोज किसने? मैडम क्यूरी, गैलीलियो, चार्ल्स हेनरी, थॉमसन। 117वें का राइट आंसर है ए, मैडम क्यूरी ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है क्या है? कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते रहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर आइए समझते हैं 118वें का सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। जो मित्र नए चैनल को जरूर ज्वाइन, आपको सब्सक्राइब कर लें K95 एग्जाम को। तो और वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है ढंग से, एंड आपका जीएस और हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जीएस और हिंदी की स्टार्ट होने वाली जल्दी ही दोस्तों। सभी चीज़ों को समझते हुए चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, ऊपर का पानी छोड़कर नीचे पानी का तापमान होता है कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 119वें का राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, साइंस का ही है। ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट है, सिस्ट है, डायोराइट है, फाइलाइट है। तो 120 का राइट आंसर है सी, डायोराइट। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती? केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। किससे नहीं होकर गुजरती? इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मैपिंग से संबंधित है दोस्तों। 121 का बी, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, केन्या एंड इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरती है दोस्तों। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है लगातार। तीसरा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात में वृद्धि, विदेशी आरक्षित निधि में कमी, आयात में वृद्धि, भुगतान संतुलन में सुधार। निर्यात और आयात में वृद्धि। 122 का राइट आंसर है ए, निर्यात में वृद्धि, भुगतान में संतुलन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 123वां। ये रहा, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, ये चौथा प्रश्न है इकोनॉमिक्स का दोस्तों। कीमत बढ़ती है, आय बढ़ती है, कीमत घटती है, आय घटती है। इस प्रकार क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है कब? जब आय बढ़ती है। पल्सर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पल्सर होते हैं, क्वेश्चन बन ही जाता है इस टॉपिक से। पल्सर होते हैं पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। तो 124 का सी, तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझते रहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इस चीज़ को मिस नहीं करना है, तो चीज़ों को दोहराते रहिए, समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में जोड़ा बनाना है। 125वीं का क्या होगा राइट आंसर, आइए देखते हैं दोस्तों। 125वीं का राइट आंसर क्या होगा, आइए समझ लेते हैं यहाँ से। तो 125वीं का राइट आंसर है ए, 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो आइए मिला लेते हैं, ये रहा। जबलपुर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नर्मदा नदी। एंड आपका बी पेरिस का हो जाएगा, पेरिस का सीन नदी दोस्तों। एंड लंदन टेम्स नदी, लाहौर आपका रावी नदी। ये चीज़ मिला लीजिए, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट था ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं दोस्तों। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी, काली लावा मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, 126वीं का राइट आंसर है ए, काली मिट्टी। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, गोवा की, केरल की, ओडिशा की, पश्चिम बंगाल की। इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा, गोवा की। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करती है, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, नेपाल। 128 का राइट आंसर है सी, अफगानिस्तान के साथ दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, देखने को अवश्य मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, गांधी जी, श्री अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय। तो 129वीं का राइट आंसर ए, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का विवरण है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी सेगमेंट का डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ रहा है दोस्तों, आर्टिकल अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 13, 11, 21। तो आपका 130 का राइट आंसर है ए, यानी छठवां है क्या, आपका पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता से अधिकार हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है, सूची इसमें भी मिलाना है, आइए हम मिलाते हैं सूची को। कौन सा प्रश्न है, ये आपका है 131वां। 131वां का राइट आंसर आई क्या है, आइए समझते हैं ए, आपका ए है। तो आइए समझ लेते हैं। डॉक्टर सुजनी नायडू, ये किससे संबंधित है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। एंड आपका एम ए जिन्ना, ये मुस्लिम लीग से। बहादुर सप्रू, ये चौथा लिबरल पार्टी। एंड बी डी सावरकर, हिंदू महासभा। इसके हिसाब से तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो गया ए, ये इज द राइट आंसर, 2 1 4 3। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए समझते हैं। 132वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 132 का राइट आंसर दोस्तों है सी, वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। तो 133 का राइट आंसर है बी, खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपका अगला सामने क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इसका राइट आंसर आप सब मित्रों को पता ही होगा। 134 का राइट आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, अल्मेडा, अल्बुकर्क, फ्रांसिस डी ड्रेक, वास्को डी गामा। 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्बुकर्क थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब। 136 का राइट आंसर है सी, ये अकबर कालीन आपका टोडरमल थे जो राजस्व मंत्री थे। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसा चल रहा है, सीरीज कैसी चल रही है जीएस की एंड हिंदी की, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सीरीज कैसी है दोस्तों, क्योंकि लगातार ये सीरीज प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है दोस्तों। जरूर बेनिफिट मिलेगा वीडियो एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जरूर बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत हेल्प करेगा ये प्रैक्टिस सेट। तो जरूर से ज़्यादा सॉल्व करें और कमेंट में जरूर बताएं कि सीरीज कैसी चल रही है। और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो 137वें का राइट आंसर है सी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये आपका अगला प्रश्न है। 138वां क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था क्या? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो 138 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन है आपका, महाभाष्य लिखा था किसके द्वारा? गार्गी, मनु ने, बाण ने, पतंजलि ने। तो 139 में का डी इज द राइट आंसर, पतंजलि ने लिखा था। बौद्ध धर्म में निम्न से किन मतों पर विश्वास करता है बौद्ध धर्म? तो 140 में का राइट आंसर आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। आइए आगे बढ़ते हैं। सी यानी कि यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपका सी, ए, बी, सी, तीनों आंसर सही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 140 का राइट आंसर सी था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन को समझिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जिसे हम बंदरगाह कहते हैं कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। 141 का राइट आंसर है दोस्तों बी, लोथल। आइए आगे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये आपका क्या है दोस्तों, किससे संबंधित है? करेंट से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं सद्भावना। तो इसे समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुराना करंट है। नए करंट जल्द सॉल्व कराए जाएंगे K95 एग्जाम के माध्यम से। सभी आपके टॉपिक वाइज करंट आएंगे, जैसे मंथली जनवरी का होगा, पूरा फरवरी का होगा, मार्च का होगा, अप्रैल का होगा, मई का होगा और लगभग जून के भी होंगे कुछ क्वेश्चन। तो इसे जरूर सॉल्व कराया जाएगा मंथली वाइज। तो आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने चीज़ों को समझ रही है और इसे सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी K95 एग्जाम के माध्यम से। और आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने विचारार्थ विषयों से संबंधित मसलों पर परामर्श देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का गठन किया था? तो 143 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 143 का बी, यानी किसके? अरविंद बिरमानी के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला, ये भी आपका करंट से ही संबंधित है दोस्तों, तो इसे भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका देखिए करंट से संबंधित है, इसे भी सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पुराना करंट है। ये देखिए, ये आपका भी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल सिटी वेल्थ इंडेक्स में भारतीय शहर मुंबई का स्थान कौन सा था? 146 का राइट आंसर है 47वां, ये द राइट आंसर 47वां था, स्थान था। आइए आगे बढ़ते हैं। जो करंट पुराने उसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सभी पुराने करंट है। आइए ये रहा देखिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है आइए समझते हैं दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्पेस एक्ट द्वारा कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? 148 का राइट आंसर है ए, शेष 12। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की आर्टिलरी गन धनुष का सफल परीक्षण संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? 149 का राइट आंसर है बी, पोखरण में। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का जो आज का प्रैक्टिस सेट जो जीएस का प्रैक्टिस सेट कौन सा था? जीएस का प्रैक्टिस सेट चौथा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बिजली एग्जाम 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदर एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मित्र अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चीज़ों को समझते रहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई थी दोस्तों? तो 150 का राइट आंसर ए, 9%। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा रहा। लगातार यह प्रैक्टिस सेट जीएस और हिंदी की लगातार चल रही है। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र नए थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।